अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिद्रा नौरीन और आज मेरी किचन लैब में एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वसीम, आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं? आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि उसके साथ साथ हम उसको जायकेदार भी बनाएंगे, मज़ेदार भी बनाएंगे। और ये एक ब्रेकफास्ट ऐसा है कि मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो मैं चाहता था कि इसको लोगों तक लेके आऊँ ताकि लोगों के जहनों में जो ये बात है ना कि जैसे अगर डाइट करनी है तो मतलब बिल्कुल रूखा सूखा खाना होगा और उसमें कोई मतलब हम जायकेदार चीज़ नहीं ले सकते। तो आज की रेसिपी जब आप इंशाल्लाह घर में ट्राई करेंगे तो दुआएं देंगे और ना सिर्फ आपकी डाइट करना आसान हो जाएगी बल्कि साथ साथ बड़ी आसानी से आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज भी और रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन भी पूरी कर लेंगे। आज की जो रेसिपी है वो है प्रोटीन पैनकेक्स और इसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, कोकोनट फ्लावर ये हमें रिक्वायर्ड होगा, उसके साथ साथ 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, इसके अलावा 3 एग्स हो गए, होल एग्स हो गए और इसके साथ सौंफ होगी थोड़ी सी, हम वो भी ऐड करेंगे और स्टीविया आर्टिफिशियल स्वीटनर ताकि उसको मिठास दे सकें और आपके जो वो जो मीठे के लिए जो टेस्ट बड्स हैं वो भी पूरी तरीके से अब इस मील को में यूटिलाइज हो जाए और आप वो मील अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। तो स्टार्ट लेते हैं फिर। कहाँ से स्टार्ट लें? हम जो है कोकोनट फ्लावर जो है उससे स्टार्ट लेंगे। ये है 50 ग्राम्स और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है किचन स्केल हमारे पास, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर ये आपने अभी तक नहीं ख़रीदा तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। बाकी वज़न जो अपना चेक करते हैं उसके साथ साथ जो आप खाते हैं उसका वेट भी चेक किया करें, तो इस तरीके से आप ज़्यादा आसानी से कैलोरीज को ट्रैक कर सकेंगे। डॉक्टर वसीम, ये मैं 50 ग्राम कोकोनट फ्लावर डाल चुकी हूँ। ठीक आप है। ये बताना चाहेंगे कि यूजुअली जो है पैनकेक्स के अंदर मैदे का इस्तेमाल होता है, तो आपने कोकोनट फ्लावर का इस्तेमाल क्यों किया? कोई खास वजह थी? कोकोनट फ्लावर जो है ना, एक तो ये है कि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, नेट इम्पैक्ट कार्ब्स उसमें कम है, इसके साथ साथ MCTs मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है इसमें, तो फैट की भी अच्छी सोर्स है। इसके अलावा ये नॉर्मल मैदे से प्रोटीन कंटेंट इसका ज़्यादा है, तो अगर आप जो है नॉर्मल मैदे की जगह कोकोनट फ्लावर लेंगे तो उससे एक तो ये है कि आपकी फाइबर ऐड हो जाएगी डाइट में और उसके साथ साथ नेट इम्पैक्ट कार्ब्स भी कम होंगे, उसके साथ साथ MCTs जो फैट्स हैं अच्छी सोर्स के वो भी ऐड हो जाएंगे और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने में भी आपको आसानी होगी। तो हर सूरत ये एक नॉर्मल मैदे से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा हेल्दी है। अच्छा, देखने वालों को मैं ये भी बताऊं कि अगर आपको अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से कोकोनट फ्लावर नहीं मिलता तो आप इसके अल्टरनेटिव के तौर पे ओट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दियर ऑप्शन है। तो आप बस ये ख्याल कर लिएगा कि आप अपनी कैलोरीज को मैच करके इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट ओट्स को अवॉइड करें, लेकिन ये है कि अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप बीच में ओट्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोकोनट फ्लावर नहीं मिल रहा। इसके अलावा इसमें अभी हम 3 जो है एग्स जो है होल एग्स यूज़ करेंगे, वो भी हम डाल देंगे। तीन होल एग्स, थोड़ी सी सौंफ डाल लेते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा डॉक्टर वसीम, अंडों के बारे में भी आप थोड़ा सा अगर बता दें। अक्सर लोग डरते हैं अंडों के कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, स्पेशली गर्मियों में तो बॉडी बिल्डर की डाइट में तो अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर की वजह हाइपरइंसुलिनीमिया है, उसको ठीक करें। अंडे बेचारों का कोई लेना देना नहीं है। एग्स तो होल एग्स तो लो इंसुलिन इंडेक्स होता है इनका, इसके साथ साथ इसमें जो फैट है वो भी हेल्दी फैट है। अभी स्टडीज ये बताती हैं कि आपके HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंप्रूव करता है, उसके साथ साथ कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो अगर आप एग्स नहीं ले रहे होल एग्स तो आपकी एक कंप्लीट सोर्स जो प्रोटीन की है ना वो कम हो गई है। इसके अलावा जो सबसे ज़बरदस्त इफेक्ट है जो डाइट करने वाले लोग होते हैं कि ये पेट को आपके भर देते हैं तो आपको भूख नहीं लगती। तो अगर आप होल एग्स लेंगे, वैसे होल एग्स लेंगे या पैनकेक की फॉर्म में लेंगे तो वो आपको एक तो भूख नहीं लगने देंगे और आपका पेट भी अच्छी तरह से भर जाएगा। तो एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि एग्स आपने लेने हैं, इंसुलिन के लेवल्स को लो कार्ब डाइट के ज़रिए नीचे लाएं और एग्स खाने की टेंशन ना लें। बहुत सारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है वो एग्स से डरते हैं, लेकिन
आज जो तहकीक हमें बता रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अमेरिका में जो कि कीटो डाइट को प्रमोट कर रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, तो उसमें तो होते ही यही होल एग्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एग्स में कोलिन मौजूद है, विटामिन बी का सोर्स है, बहुत सारे फ़ायदे हैं कोलिन के, आपके हार्मोन्स के लिए, आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। तो कोलिन का एक बड़ा ज़बरदस्त जो बेनिफिट है वो लाइपोट्रोपिक इफेक्ट है इसका, और जिससे मुराद ये है कि ये फैटी लिवर में बड़ा हेल्पफुल है और ये लिवर जो फंक्शन है उसको बड़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस है ना प्रेगनेंसी की, उसमें उसको प्रिवेंट करने में भी कोलिन का बड़ा फंक्शन है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये दिया जाता है। अलहदा से सप्लीमेंट भी किया जाता है, तो अगर आप अपनी डाइट में एग्स लेंगे तो एग्स एक अच्छा सोर्स है कोलिन का। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है एग्स लेने के। ख़वातीन अगर जब प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी से पहले कंसीव करना चाह रही हो तो डॉक्टर्स जो उनको प्रीनेटल रिकमेंड करते हैं उसके अंदर एक बहुत ख़ास हिस्सा होता है कोलिन का, क्योंकि इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से कि जो कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी की, इसको ये अवॉइड करवाता है या प्रिवेंट करवाता है। इसके अलावा मेरे बॉडी बिल्डर्स सिस्टर्स और ब्रदर्स, हम लोगों की यही कोशिश होती है कि हम प्रोटीन का, लीन प्रोटीन का कोई चीप सोर्स जो है वो हमें हमारे हाथ में आ जाए, ताकि बजट भी ख़राब ना हो और हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी ना पूरी हो। तो इस लिहाज से जो एग्स है ये आर वेरी फ्रेंडली है। और सौंफ जो हमने ऐड की है इसमें, सौंफ के ब्लोटिंग में, इसके अलावा जो है इंडाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है सौंफ। तो ये जितनी भी हमारे बड़े सग़ीर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इनको अपनी डाइट में यूज़ करें और इनके बारे में पढ़ें कि इनका क्या फ़ायदा है। ये वैसे ही नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने नॉर्मल मैदे से रिप्लेस किया कोकोनट फ्लावर को, फाइबर ऐड कर दिया, उसके साथ हमने सौंफ ऐड कर दी, होल एग्स हमने रख लिए, अब इसको हम ऑलिव ऑयल में पकाएंगे तो उससे होगा क्या कि जितनी भी हमने कैलोरीज की सोर्स थी वो सारी हेल्दी हैं, तो वो जब आप खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो कैसे आपकी बॉडी फिट नहीं होगी, आपकी हेल्थ बेहतर नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर, वैसे भी काफ़ी थिक बैटर हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा सा अभी ये बैटर अगर थिक हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको आप हंस ज़रूरत, ताकि थोड़ा सा रनी हो जाए, जो पैनकेक का बैटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्टीविया ऐड कर रही हूँ, ये आपका नेचुरल स्वीटनर है। कैलोरीज नहीं होती इसमें, बहुत कम कैलोरीज होती हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं नेचुरल है। तो बाकी जो स्वीटनर्स अवेलेबल हैं उनसे जो है मेरे ख्याल से 2 कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो जाए, हाँ, बगैर कैलोरीज के, बगैर कार्ब्स के। ओह, ज़्यादा रेडी हो गया। ये इस चीज़ का सबूत है कि जो लोग ज़्यादा किचन में ज़्यादा नहीं आते तो वो आमतौर पे कुकिंग के दौरान थोड़ी सी चीज़ें मिस कर देते हैं, लेकिन उसकी आप हमें थोड़ी गुंजाइश दें कि जो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए उनको आप लेट गो कर दें। आप हमसे सीखें न्यूट्रिशन के बारे में। अभी बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं आपसे ये भी शेयर करती हूँ कि आम तौर पे जब हम कैलोरी काउंटिंग की, आपने देखा साथ स्केल पड़ा हुआ है, मैं आपसे मैक्रोस की बात कर रही हूँ, कैलोरीज की बात कर रही हूँ, तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आ जाता है जो कि एक दूसरी एक्सट्रीम फॉर्म है कि शायद सिर्फ मैक्रोस मैटर करते हैं, कैलोरीज मैटर करती है, और फिर आप चाहे जो मर्जी खाएं, डोनट्स खाएं, पिज़्ज़ास खाएं, ठीक है, आप डोनट्स और पिज़्ज़ास भी खा सकते हैं कभी कभार, लेकिन एक इम्पॉर्टेंस और जो सिग्निफिकेंस है जो कि न्यूट्रिशियस फूड की है उसको आप इग्नोर ना करें। तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे आप एक तरह से कैलोरी ट्रैकिंग कर रहे हैं, दूसरी तरह से होलिस्टिक वे के अंदर कोशिश करें कि जो हमारी नेचुरल हर्ब्स हो गई, जो हमारी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, सौंफ का इस्तेमाल, अजवाइन का इस्तेमाल, कलौंजी का इस्तेमाल, वो आप अपनी जो डेली की जो आपकी रेसिपीज़ और फूड है उसके अंदर ही करें, ताकि अलग से आपको इसका एहतमाम ना करना पड़े। जो आपके नॉर्मल फूड है वो ही इतने ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए कि आपको डिटॉक्स की या कोई फक्की की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा सा मैं इसमें और वाटर ऐड करती हूँ और उसके बाद मेरे ख्याल से इट्स रेडी कि आप इसको शुरू करें। यस, रेडी। तो डॉक्टर वसीम, आप कितने अरसे से इस ब्रेकफास्ट को ले रहे हैं? मैं नहीं, मतलब इस तरह नहीं है कि मैं एवरीडे यही खाता, क्योंकि थोड़ा सा चेंज मैं करता रहता हूँ। बीच में ऑमलेट हो गए या इस तरह से थोड़ा सा मैं बीच में पैनकेक की फॉर्म में या तो ब्रेकफास्ट लेता हूँ या बाज़ औक़ात में बॉइल्ड एग्स भी लेता हूँ।
तो ये मैं चेंज करता रहता हूँ ताकि मैं एक ही तरह के फूड से तंग ना पड़ूँ। अच्छा, ये फ़र्क है मेरे और डॉक्टर वसीम में। मुझे लगता है मैं पिछले 10 साल से सिर्फ ऑमलेट ही ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मुझे लगता है वो जो सोचने पे जो एनर्जी लगती है ना कि आज क्या खाऊँ आज ना करूँ, वो आसान है कि बस ऑमलेट खाया और रोज़। लेकिन अगर आपको अपनी रूटीन में वैरायटी पसंद है, आप थोड़ा चेंज चाहते हैं, क्योंकि इस वाली जो आज की आपकी वीडियो है उसमें आपका जो स्वीट टूथ है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और साथ में आपको स्क्रैम्बल्ड एग्स की जो एक सॉल्ट की क्रेविंग है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर वसीम, मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल से। थोड़ी सी देर इसको हमने देनी है ताकि ये वार्म हो जाए, प्रॉपर गर्म हो जाए। तो फिर उसके बाद अगर आप नॉन स्टिक बर्तन के अंदर कुकिंग कर रहे हैं ना, तो आपको देखा होगा कि ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। नॉन स्टिक जो होता है उसमें वैसे भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती और 2 टेबलस्पून तो काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी आसानी से उसमें कुक हो जाती है चीज़। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि ऑयल को बगैर ट्रैक किए डालना और ये पता होना कि मैं 2 टेबलस्पून ले रहा हूँ, 3 टेबलस्पून इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे फैट बुरा है उधर से होल एग से भी फैट आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यानी कि टोटल जो हम बात करें, फिर हम स्क्रैम्बल्ड एग्स भी लेंगे तो उसके साथ भी जो है फैट बढ़ेगा। तो यानी कि इस वजह से कुकिंग के लिए आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ये पकता रहे। गोल रोटी की तरह गोल पैनकेक। गोल रोटी तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन कम से कम मेरा पैनकेक हमेशा से गोल रहेगा। अब देखिए ब्राउन हो रहा है, हमने फ्लिप किया है इसको, अभी दूसरी साइड से भी ये कुक हो जाएगा। हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगते इस खूब कुक होने में। तो अक्सर लोगों कहते हैं ना कि हमारे पास कुकिंग का टाइम नहीं है, तो यकीन जाने कि इतना टाइम नहीं लगता। और प्लस इसको आप पहले से कुक करके आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ज़रूरी नहीं है कि सारा सुबह ही ले लें, कुछ आप किसी और टाइम में ले लें। तो उससे होगा यही ना कि आपके पास जब तैयार खुराक मौजूद होगी तो आप गलत खुराक की तरफ नहीं जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। तो प्लानिंग ज़रूरी है। ये देखिए जी, पैनकेक कुक हो गया है और थोड़ी देर में पूरा ब्रेकफास्ट रेडी होगा। थोड़ा सा इसको यही है कि केयरफुली आपने कुक करना होता है, क्योंकि इसमें ये थोड़े से टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा, पैनकेक रेडी है डॉक्टर वसीम, मेरे ख्याल से लेट्स मूव ओवर टू द स्क्रैम्बल्ड एग्स। चले जी, पैनकेक हो गए रेडी और इसके साथ 2 स्क्रैम्बल्ड एग्स थे जो हमने बात की थी, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, ये ब्लैक पेपर ऐड हो गया, और अब इसको विस्क कर लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग्स में अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करना चाह रहे हैं, हर्ब्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। आप ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं, आप पुदीना, धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। स्पिनच ऐड ऑल अप टू यू। थोड़ा सा स्पिनच भी ऐड कर सकते हैं। श्योर, अपनी कैलोरीज का ख्याल रखते हुए, वरना जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही आपका
स्क्रैम्बल्ड एग अच्छा होता जाएगा। डॉक्टर वसीम ऑयल, वैसे गुड़ नहीं डालना क्योंकि उसमें शुगर होती, ठीक। और चले जी, आ जाए। 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, स्क्रैम्बल्ड एग के लिए आपको किसी भी किस्म की स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली आपने अंडा डालना है और तोड़ना है। ऑमलेट के लिए फिर स्किल चाहिए होती है, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग हर बंदा बना सकता है, तो ये एक्सक्यूज़ भी नहीं होना चाहिए। ये एक्सक्यूज़ ना दे, खवातीन तो कभी नहीं देती, लेकिन बॉयज़ ये बोलते हैं टोटल ब्रेकफास्ट बनाने में ये वाला 15 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन अगर कोई बनाए तो सही, अपनी सेहत को प्रायोरिटी दे तो सही, खुराक के बारे में इतना सोचे तो सही। तो कोई आर्ट नहीं रिक्वायर्ड, कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए मुझे स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए। तो ये एक्सक्यूज़ ना रखें कि मुझे कुकिंग नहीं आती तो मेरी डाइट कैसी होगी। आपको कुकिंग आनी, मुझे भी कुकिंग नहीं आती है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि मुझे वो कन्वेंशनल किस्म की कुकिंग आती है, सीरी पाए बनाने वाली कुकिंग, वो मुझे नहीं आती। अच्छी बात है ये तो सर्वाइवल स्किल्स हैं डॉक्टर साहब, ये तो हर एक को आनी चाहिए। पकाएं तो हेल्दी पकाएं। हमारे बड़े सगीर के खानों ने ये इस हाल तक पहुंचाया है कि 13-13 साल के बच्चे डायबिटिक होके आ रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। तो इसकी वजह यही हमारी खुराक की बदपरहेजियाँ हैं और अपनी खुराक को तवज्जो देना नहीं है। तो आज के इस पूरी कुकिंग का जो आपके सामने हम कर, इसका मकसद था कि आप लोगों को पता चले कि हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना कैसे है, और ये जो हम पका रहे हैं ना सिर्फ इसकी कैलोरीज कितनी है बल्कि इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहे। टाडा, रेडी। ये टोटल ब्रेकफास्ट जो है ना, देख रहे 10 से 15 मिनट में रेडी हुआ है। अब हम आपको इसके सामने अच्छा सा सर्व करके बताएंगे ताकि आपको दिखने में भी अच्छा लगे। ये था डॉक्टर वसीम का नाश्ता, डॉक्टर वसीम का स्पेशल बॉडी बिल्डिंग का ब्रेकफास्ट। डॉक्टर वसीम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मुझे कैसा लगा। वो तो आपने खुद ही बनाया है, तो आपको अच्छा देखिए, ये दोनों ने मिलके बनाया, तो अगर अच्छा हुआ तो मैंने बनाया, और अगर इतना अच्छा ना हुआ तो इन्होंने बनाया। बहुत शुक्रिया। चाहे जायका जैसा भी हो, इम्पॉर्टेंट यही है कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और क्या रिक्वायरमेंट के मुताबिक खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसी वीडियो जो आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।